नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 21 लेकर आए हैं और जो कल्पना, चिंतन एवं तर्क की श्रृंखला है, उसका भाग 3 हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, हम आज के प्रश्नों पर प्रकाश डालें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें अपने चैनल पे, वैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो अब बिना विलंब किए हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो आइए आज के प्रश्नों को देखें। आज का पहला प्रश्न हमारा ये रहा: चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें निष्कर्ष प्राप्त होता है, यह कथन किसका है? चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें निष्कर्ष प्राप्त होता है, यह कथन किसका है? तो जेम्स ड्रेवर का है। हमारा अगला प्रश्न है, समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। तो समस्या समाधान के लिए क्या आवश्यक है? तो तर्क एवं चिंतन। जब तक तर्क और चिंतन दोनों नहीं होंगे तब तक हम समस्या समाधान पर नहीं पहुंचेंगे। दोस्तों, आज देखिए जो हमारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न तर्क पर होंगे। पहले भाग में हमारे सारे प्रश्न कल्पना पर थे, दूसरे भाग में हमारे सारे प्रश्न चिंतन पर थे और आज के हमारे सभी प्रश्न तर्क पर आधारित होंगे। अगला प्रश्न है, चिंतन की सबसे उच्च अवस्था है। तो यह तर्क है। चिंतन की सबसे उच्च अवस्था अगर है तो वो है तर्क। अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, तर्क के सोपान। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तर्क के सोपानों को क्रमबद्ध कीजिए, और ऐसा भी पूछा जाता है कि तर्क का पहला सोपान क्या है? तो तर्क का पहला सोपान है समस्या, दूसरा सोपान है समस्या का विश्लेषण। उसके बाद हम आते हैं विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना का हम निर्माण करते हैं और परिकल्पना का सत्यापन भी करते हैं। फिर चौथे स्टेप पर हम आते हैं, निष्कर्ष प्राप्त होता है हमें, और जब हमें निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है तो पांचवें स्टेप पर हम निष्कर्ष के आधार पर समस्या का समाधान करते हैं। अगर पूछा जाए कि तर्क के इन सोपानों को किसने दिया है, इसका आंसर है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने तर्क के 5 सोपान बताए हैं। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉन डीवी ने तर्क के कितने सोपान बताए हैं, या ऐसा पूछा जा सकता है कि तर्क के 5 सोपान किसने बताए हैं। तो ध्यान रहे, जॉन डीवी है। एक प्रश्न इसी में और पूछा जा सकता है कि तर्क के 5 सोपानों का वर्णन जॉन डीवी ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो वो है हाउ वी थिंक। हाउ वी थिंक की ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जॉन डीवी की। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्न में कौन से कथन सत्य हैं? ऐसा पूछा जा सकता है। ये सारे कथन जो है सत्य हैं। हम आइए देखते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। चिंतन की एक निश्चित पद्धति ही तर्क है। चिंतन की एक निश्चित पद्धति ही तर्क है। तर्क और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है उनमें तर्क शक्ति अधिक होती है, और जिनमें तर्क शक्ति अच्छी है उनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है। 4 कथन हैं दोस्तों, और ये चारों कथन सही है। हम अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तर्क के प्रकार कितने हैं? तो तर्क के प्रकार अगर आता है तो 2 प्रकार हैं। फिर 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आगमन तर्क और निगमन तर्क।
अगला प्रश्न है, वह तर्क जिसमें व्यक्ति किसी विशेष घटना के आधार पर सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन, जिसमें एक सामान्य सिद्धांत निकल कर आता है, तो वो है आगमन तर्क। तो यानी कुल मिलाकर के ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वह तर्क जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, यानी छोटी छोटी चीजों के आधार पर हम सामान्यीकरण करते हैं, सिद्धांत देते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो वो क्या है? आगमन तर्क। अब एक व्यक्ति से कांच का गिलास गिरकर टूट गया। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति से कांच का गिलास गिरा और टूट गया। दूसरी घटना में कांच का प्लेट गिरकर टूट गया। तो अब निष्कर्ष क्या निकला? एक सामान्यीकरण हुआ, एक जनरलाइजेशन हुआ, एक सिद्धांत बना, एक नियम बना। क्या? कि सभी कांच के बर्तन गिरने से टूट जाते हैं। तो ये क्या है? आगमन तर्क है। समझ में आ गया होगा आपके। आगे प्रश्न और क्लियर करते हैं। देखिए, कांच के सभी बर्तन गिरने पर टूट जाते हैं। देखिए, कांच के सभी बर्तन गिरने पर टूट जाते हैं और निष्कर्ष ये है कि कांच की गिलास गिरी और टूट गई। तो ये कैसा तर्क है? ये अब इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर गए हम। सामान्य क्या है? कि कांच के सभी बर्तन गिरने से टूट जाते हैं, और हम एक विशेष चीज क्या लिख रहे हैं कि कांच की गिलास गिरी और टूट गई। तो ये निगमन तर्क है। निगमन तर्क में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। ये ध्यान रहे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित है कि आप टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो पोस्ट निकलती हैं, उसके लिए सभी के लिए ये फायदेमंद है, आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए अब आगे चलते हैं। वह तर्क प्रक्रिया जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अभी इसके पहले भी हमने बताया कि सामान्य क्या था? कि सभी कांच के बर्तन गिरने पर टूट जाते हैं। ये जनरलाइजेशन है, सामान्य चीजें हैं ये। और विशिष्ट क्या थी? कि कांच की गिलास गिरी और टूट गई। उसी तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर हम किस में चलते हैं? किस तर्क में? तो वो है निगमनात्मक तर्क या निगमन तर्क। अगला प्रश्न है, निम्न में सत्य है। देखिए, सत्य क्या है? तो तर्क चिंतन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। तर्क में क्रमबद्धता पाई जाती है, ये भी सत्य है। यानी 1 एवं 2 दोनों सही हैं। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, किस मानसिक गतिविधि के द्वारा उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जाता है? किस मानसिक गतिविधि के द्वारा जो प्राप्त जानकारी है, जो उपलब्ध जानकारी है, उसको निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जाता है? वह तर्क। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या पर मुक्त रूप से विचार करता है, फ्री स्वतंत्र रूप से विचार करता है, तो ये कैसा चिंतन है? अपसारी चिंतन है। स्वतंत्र रूप से विचार, वो कहीं भी विचार कर सकता है। कल भी हमने बताया था कि ये चिंतन का प्रश्न है। ये अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचता है। अब अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कविता का स्पष्टीकरण करते हुए, एक शिक्षक कविता का स्पष्टीकरण करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचता है। देखिए, कविता का स्पष्टीकरण करता है, छोटे छोटे टुकड़ों पर कविता के एक एक लाइन पर प्रकाश डालता है और निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो निष्कर्ष क्या है? सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन है। तो ये यानी यहाँ पे क्या हुआ? विशिष्ट से सामान्य की ओर हम गए। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर हम जाते हैं तो क्या होगा? आगमन तर्क होगा। अगला प्रश्न है,
उदाहरण से नियम। अब देखिए, उदाहरण, छोटे छोटे उदाहरण क्या है, यानी विशिष्ट, और नियम क्या है, सामान्य। तो जब हम उदाहरण से नियम पर जाते हैं, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, अगर सामान्य और नियम एक ही चीज़ है, सामान्य, नियम, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें एक है, तो अगर हम किसी सिद्धांत पर पहुंचते हैं अंत में, वो आगमन तर्क है। किसी नियम पर हम पहुंचते हैं अंत में, वो आगमन तर्क है। उदाहरण क्या है, विशिष्ट। अब अगला प्रश्न है कल्पना। देखिए दोस्तों, हम इतने अच्छे ढंग से समझाते हैं कि आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। ये किसने किया है? कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। जो कल्पना कहाँ से आती है? कल्पना की सामग्री क्या है? स्मृतियां हैं। जो स्मृतियां हैं, उसी स्मृतियों के आधार पर हम कल्पना करते हैं। बोरिंग कहता है कि हम स्मृतियों के आधार पर कल्पना करते हैं, और इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। पहले क्या होता है, वास्तविक चीज़ों को हम देखते हैं, अब फिर जिस चीज़ों को देखे रहते हैं उसी पर हम कल्पना करते हैं। तो कल्पना क्या है? अवास्तविक। किसी फोटो को हम देखें, किसी व्यक्ति को हम देखें, वास्तविक रूप से किसी व्यक्ति को देखें, सुंदर लग गया या कुरूप लग गया, तो बाद में हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। उसके बारे में जब हम कल्पना करते हैं तो वो अवास्तविक चीज़ें हुआ करती हैं। इसको किसने कहा है? बोरिंग ने कहा है। अगला प्रश्न है, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, परसेप्चुअल थिंकिंग, यानी प्रत्यक्षात्मक, जो बालक प्रत्यक्ष रूप से देखता है और सोचता है, वो है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अगला है, जॉन डीवी ने तर्क के 5 सोपानों का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है? इसको पहले ही हमने बता दिया है, हाउ वी थिंक में किया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस तर्क में व्यक्ति विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है? तो ये है आगमन तर्क। इसको हमको लगता है कि पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर तो आगमन तर्क, और सामान्य से विशिष्ट की ओर तो निगमन तर्क। लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। इतनी देर तक आपको देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।